प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आलोक कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज का मेरा टॉपिक जो है क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर है ना, और इसका हम क्या करेंगे, फुल विश्लेषण करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या, है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्या कहता है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का किस राजवंशों ने निर्मित कराया था। कि एलोरा में कैलाश मंदिर का किस राजवंशों ने क्या किया था कि निर्मित करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या राजकोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, कहा था बौद्ध और जैन ग्रंथों में, है ना, कि बौद्ध, प्यारे साथियों, कहा था बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। बौद्ध और क्या कहता है कि जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो क्या कहिएगा, 16, है ना। आगे के क्वेश्चन कहता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्यारे साथियों, यह जो पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो यह जो पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है ना, पाकिस्तान में। आगे देखते हैं कि कहता है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा में है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि अशोक का अभिलेख जो है किस भाषा में, तो क्या कहिएगा, प्राकृत में। क्या है, प्राकृत, है ना। आगे की क्वेश्चन कहता है कि देखिए, कहता इंद्र प्रदेश किस महाजनपद की राजधानी है। कहता इंद्र प्रदेश किस महाजनपद की राजधानी हो जाए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या, क्या कुरु के, किसका, कुरु के। आगे देखिए, कहता है कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है। कौशल महाजनपद, प्यारे साथियों, कहता है कि कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सरयुग नदी। क्या हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे क्या है, स्थित है। आगे देखते हैं, कहता है कि किस ग्रंथ में क्या कहता है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यह जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंकुतर निकाय, ये सभी सही है। उसको बाद कहता है भगवती सूत्र। तो दोस्तों दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। क्लियर है। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, कहता है कदाम्बरी के लेखक कौन है। कदाम्बरी के लेखक कौन है, तो कदाम्बरी का लेखक जो हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, कदाम्बरी का लेखक कौन है, तो कहता है कदाम्बरी का लेखक कौन है, तो कहिएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है अर्थशास्त्र एवं इंडिका के, प्यारे साथियों, कहता अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में हमें क्या होती है, जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यह मौर्य वंश के बारे में हमें क्या होती है, जानकारी मिलती है। आगे के क्वेश्चन कहता है कि भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है ना। भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो क्या कहिएगा, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे के पुत्र, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किए थे उदयन, या हम उदयभद्र कहेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। आगे कहता है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो कलिंग की लड़ाई जो लड़ी गई थी तो 261 ईसापुर में। कलिंग की लड़ाई जो लड़ी गई थी 261 ईसापुर में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है आगे के क्वेश्चन, देवानंद प्रिय अर्थात, कहता है देवानंद प्रिय, देवताओं का प्रिय, यह उपाधि किस शासक के है, किस शासक का है ना, दी गई है। तो यह जो हो जाएगा प्यारे साथियों अशोक का हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे की बात कहते हैं कि अशोक के अभिलेख के कितने प्रकार के प्रांतों में उल्लेख है। अशोक के अभिलेख जो है कितने प्रांतों में उल्लेख है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। कहता